भक्ति। मैं उसके लिए ब्राह्मी आत्मिका और ब्राह्मी रिया को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और अपना दृश्य प्रस्तुत करें। अरे ओ अनीता, સાંભળો ક્યાંથી આવો છો? मैं तो किटी पार्टी से आ रही हूँ। तुम बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं तो मंदिर जी से आ रही हूँ। तुम्हें पता है वहाँ पे तो चर्चा चल रही थी कि मुनि संग आ रहा है तो सबको चौका लगाना है। हाँ, हमेशा ही तो लगाती हूँ। जाता क्या है, उठाई जीव और तलवे से मारती करो तब तो पता चलता है सर्दियों में 16 के कपड़े कैसे पहने, ठंड में ठंड से मर जाओ, गर्मी में गर्मी से मर जाओ। अरे अनीता, संक्लेश ना कर। हम तो दातार हैं और दातार का एक गुण भक्ति भी है। तो हमें मुनि राजों को भक्ति से आहार देना चाहिए और प्रमाद रहित शांत परिणामों से पात्र की भक्ति करनी चाहिए। यही दातार का भक्ति नामक गुण है। तुमने मुझे समझाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। चलो अब चलते हैं। अभी हमने देखा दातार का प्रथम गुण जिसका नाम था भक्ति। वह कहता है कि हमें प्रमाद रहित शांत परिणामों से पात्र की भक्ति करनी चाहिए। आइए अब हम द्वितीय गुण को बुलाते हैं जिसका नाम है तुष्टि, जिसके लिए मैं ब्राह्मी जिनी और ब्राह्मी आरजू को आमंत्रित करती हूँ। कहाँ जा रहे हो भाई? आजकल दिखते ही नहीं हो। अरे क्या बताऊं, अपने मंदिर में जब से मुनि संघ आया है तब से फुर्सत ही नहीं मिलती। मुनि संघ के यहाँ आने से तुम्हें फुर्सत क्यों नहीं मिलती? अरे इतना बड़ा संघ है, सब मुनिराजों को हार कराने में समय तो लगता ही है। अब एक तो मुनिराज होते तो ठीक है, पर क्या करें, आहार तो देना ही होगा, आखिर हम श्रावक जो ठहरे। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? इतने इतने मुनिराज, आहार तो कराना ही पड़ता है। तुमने दातार का तुष्टि नामक गुण नहीं सुना क्या? नहीं भाई, मैंने यह गुण का नाम नहीं सुना। अब तुम ही बता दो कि यह क्या होता है। पात्र की प्राप्ति को परम निधान के लाभ के समान समझना, दान देने के लिए अत्यंत आसक्त होना, हमें पात्रों को बोझ नहीं समझना चाहिए। यही दातार का तुष्टि नाम का गुण होता है। ठीक है भाई, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है और आगे से मैं भी पात्रों को बोझ नहीं समझूंगा। चलो चलते हैं। अभी हम सभी को दातार का दूसरा गुण समझ आया होगा। वह दूसरा गुण कहता है पात्रों को बोझ नहीं समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे गुण की, जिसका नाम है श्रद्धा। मैं ब्राह्मी अक्षिता और ब्राह्मी अंशिका को बुलाना चाहूंगी कि वे आएं और अपना दृश्य प्रस्तुत करें। जय जिनेन भाई साहब। जय जिनेन। और बताइए कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप बताइए क्या चल रहा है? सब ठीक है। आप तो समाज के अध्यक्ष हैं ना, आपके यहाँ तो मुनिराज का आहार हो ही जाएगा। हाँ हाँ, हो तो जाएगा, पर मैं क्या बताऊँ, मैं अध्यक्ष हूँ ना, इसीलिए चौका लगाना पड़ता है। व्यस्तता तो इतनी रहती है कि पूछो ही मत। बस इस डर से लगाना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे और मेरा मान सम्मान भी कम ना हो जाए। हम तो ठहरे सामान्य जैन, पर अध्यक्ष साहब, मुझे लगता है कि इस प्रकार के दान देने से कोई लाभ तो है नहीं। जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ दान देने से क्या होगा? आप जानते हैं दातार का एक गुण होता है श्रद्धा। दातार को पात्र के प्रति विशेष श्रद्धा होती है। हाँ हाँ भाई, बात तो आप सही कह रहे हैं।
मुनिराज आर्यिका अन्य साधुजनों को आहार दान देने से इस लोक में तथा परलोक में परम कल्याण होता है। ऐसे ही परिणामों में प्रीति होना दातार का श्रद्धा गुण है। शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ। अब भले ही कितनी भी व्यस्तता हो, मैं आहार श्रद्धा पूर्वक ही कराऊंगा। चलो चलो भाई, चलते हैं पर। अभी हमने श्रद्धा नाम का गुण देखा जो कहता है कि दातार को पात्र के प्रति विशेष श्रद्धा होती है और उसके परिणामों में प्रीति होती है। अब हम अगला गुण बुलाते हैं जिसका नाम है विज्ञान, जिसके लिए मैं ब्राह्मी कृष्टि और ब्राह्मी अंशिका को आवाज देती हूँ कि वे आएं और अपना दृश्य प्रस्तुत करें। माँ, माँ, आप कहाँ हो माँ? इधर आओ। हाँ बेटा, आई। क्या काम है, बता। माँ, आपको पता है हमारे नगर में मुनिराज पधारने वाले हैं। हाँ बेटा, तुम भी धोती दुपट्टा पहनकर आहार दान देना। हाँ माँ, आप भी चौका लगाओगी ना? तो फिर आप चौके में आइसक्रीम बनाओगी और बहुत सारी चीज़ें बनाओगी। आप तो गर्मा गर्म हलवा पूड़ी, इडली, डोसा, छोले भटूरे, समोसे, पकौड़ी, कचौड़ी और क्या क्या बनाओगी? अरे चुप कर। हमारे मुनिराज आइसक्रीम नहीं लेते, वे तो बर्फ के त्यागी होते हैं। हमें उन्हें बख्शी पदार्थ का ही दान देना चाहिए। हमारे मुनिराज तो गरम चीज़ भी नहीं लेते। हमें तो उन्हें उनकी शरीर की प्रकृति व मौसम के अनुसार ही आहार दान देना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव का भली प्रकार विचार करके ही आहार दान देना चाहिए। यही तो विज्ञान नाम का गुण है। हाँ माँ, अब मुझे समझ में आ गया। ठीक है बेटा, चलो अब हम चौके की तैयारी करते हैं। चलो मम्मी। अभी हमने दातार का विज्ञान नाम का गुण देखा जो कहता है कि हमें पात्र को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को भली प्रकार समझकर योग्य भक्ष्य पदार्थ देना चाहिए। अब हम अपना अगले गुण को बुलाते हैं जिसका नाम है अलोलुप, जिसके लिए मैं ब्राह्मी नव्या और ब्राह्मी देशना को आवाज देती हूँ। जैजनीन सेठ जी, सुना है हमारे नगर में मुनिराज पधार रहे हैं। हाँ हाँ, पधार तो रहे हैं। यह बात मुझे नहीं पता होगी तो किसे पता होगी? आखिर मैं इस नगर का सेठ हूँ। भाइयों, आपने मेरे ज्ञान के चर्चे सुने नहीं है क्या? मुनीश्री प्रवचन में मेरा नाम ना ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तब वे सबसे पहले मुझे ही याद करते हैं। मेरे धन और यश में वृद्धि हो रही है। यह सब दान के कारण ही तो हो रही है। पर सेठ जी, वांछा से किए गए पुण्य का फल अच्छा नहीं होता और दातार के साथ जैजनीन सेठ जी, अच्छा, पर सेठ जी, वांछा से किए गए पुण्य का फल अच्छा नहीं होता और दातार के 7 गुणों में अलोलोप नाम का भी गुण आता है। हमें दान कभी भी अहंकार से नहीं देना चाहिए। ऐसे अहंकार से दान देने से धन, यश, वृद्धि, राज्य, कीर्ति आदि नहीं मिलते हैं। हमें ऐसी लोलुपता से रहित होकर ही दान देना चाहिए। अरे भाई, अलोलुप का गुण बताकर तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। धन्यवाद भाई। चलो चलते हैं। हाँ।
आए हैं, परंतु अपने यहाँ आहार नहीं लग रहा है क्योंकि हम गरीब हैं। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पता है, आज मैं मंदिर जी गई थी। वहाँ पर रत्नगण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ का स्वाध्याय हो रहा था। उसमें आया कि दातार के 7 गुणों में से एक गुण का नाम सात्विक भी होता है। इसका क्या अर्थ होता है दीदी? हाँ बहन, बताती हूँ। जिसके पास धन बहुत थोड़ा हो पर वह उत्साहित होकर दान दे कि बड़े से बड़े धनी पुरुष भी आश्चर्यचकित हो जाएं। किसी के पास देने को बहुत थोड़ा हो पर फिर भी वह विनयवान होकर दान दे, यह भी एक महादान है। तो अच्छा, हम चौका लगा सकते हैं? जरूर लगा सकते हैं। अभी हमने दातार का सात्विक नाम का गुण देखा, जो कहता है कि आहार देते समय यह मैटर नहीं करता कि देने वाला अमीर है या गरीब, उसकी विनय और भक्ति ही मैटर करती है। अब सात्विक गुण का नाम है क्षमा। कलुषता का कारण होने पर भी क्रोध नहीं करना। इसके लिए मैं ब्राह्मी वंशिका और ब्राह्मी तान्या को बुलाना चाहूँगी कि वे आए और अपना दृश्य प्रस्तुत करें। मोना, मोना, कहाँ हो मोना? क्या है, जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुझे पता है, कल मंदिर जी के बोर्ड पर लिखा था कि आरी का संग पधार रहा है, तो क्या हम अपने घर पे चौका लगा लें? हे भगवान, अब ये ही काम बचा है। घर के सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं, अब ये भी मैं ही करूं। कितने होते हैं लेने वाले, किन किन को दे दान? अरे भगवान, रुक तो जरा, कितना बड़बड़ करती है। तुझे पता है तू क्या कह रही है? दातार का एक गुण है क्षमा। कलुषता होने का बड़े से बड़ा कारण आ जाए तो भी हमें रोष नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। अरे भगवान, ऐसा तो मत कह कि किस किस को दान दूंगी। क्रोध किए बिना श्रावक मुनि को आहार देना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे समझ आ गया है। अब मैं भी बिना क्रोध किए मुनिराज को आहार दूंगी। चाहिए। इस तरह यहाँ पर हमारे दातार के 7 गुणों की झलकियाँ समाप्त होती हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? सुनाई नहीं दिया? बहुत बढ़िया समझ में आया बेटा। और मेरे को अभी ये समझ में आया, ये ब्राह्मी सुंदी एक नगर में नहीं, नगर नगर में स्थापित होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज की हर बालिका ऐसे ही निकेतन में पढ़नी चाहिए। मेरा अंदर से मन गदगद हो गया और मैं बहन से कहूँगा कि मेरी तरफ से इन सब बच्चों को पुरस्कार दिए जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आते हैं हमारे क्लाइमेक्स की बारी। अब आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत नृत्य लेकर प्रस्तुत हो रही हैं हमारी ब्राह्मी बालिकाएं, जो दातार होता है वह नवदा भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार देते हैं। आप सभी पंक्तियों को ध्यान से सुने। उसकी एक एक पंक्ति में नवदा भक्ति का स्वरूप बताया गया है। हम आवाज देते हैं ब्राह्मी वैदेही दीदी को कि वे आए और भजन व नृत्य प्रस्तुत कराएं। आप सभी दिल थाम के बैठे। आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है एक अद्भुत नृत्य।